हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रहा है। आज लॉगरिथम का 5th लेक्चर अपलोड होने जा रहा है ना। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था, उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन को देखा था ना। आज उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, उसी प्रॉपर्टी के बेस पर आगे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसे याद कर लें। तो बताओगे बच्चों, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? बताओ। a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a। मैं सर आंसर क्या होगा? a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a। आंसर क्या होगा? log of the base log बोलो भाई। अरे भाई a is equal to log of आंसर बोलो मुस्कान। आंसर होगा x आंसर आएगा रे गधा। लॉग का बेस और एक्सपोनेंशियल का बेस सेम रहेगा, तो जो लॉग के पास नंबर होता है वही आंसर होता है। इसको हमने प्रूफ करके भी क्या किया था, देखा था ना। देखा था कि नहीं देखा था? तो बात एक क्वेश्चन रहा, टू द पावर log ऑफ 3 टू द बेस 2। आंसर कितना बोलेंगे? क्योंकि लॉग का बेस और एक्सपोनेंशियल का बेस अगर सेम है तो आंसर लॉग का नंबर होता है, लॉग का नंबर होता था। ये देखे थे ना भाई। फिर हम लोगों ने बेस चेंज फॉर्मूला देखा था। बेस चेंज फॉर्मूला में log ऑफ a टू द बेस b, इसको क्या लिख सकते हैं? log ऑफ a टू द बेस c अपॉन log ऑफ b टू द बेस c। इसी तरह हम लोगों ने 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस b अगर है तो इसको क्या लिख सकते हैं? log ऑफ a टू द बेस b, है ना। a टू द बेस b, b टू द बेस a, b टू द बेस a। कभी ज़रूरत पड़ेगा, मान लो हमें b कहाँ चाहिए? बेस में चाहिए। b कहाँ चाहिए? बेस में चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? प्लस चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। अब फिर चेंज कर देंगे, फिर वो हो जाएगा। फिर मान लो फिर क्या हो गया, फिर क्या माना था और क्या किया था हमने? log ऑफ mn टू द बेस a क्या लिख देते हैं? log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a, ये लिख सकते हैं। फिर log ऑफ m बाई n टू द बेस a क्या लिखते हैं? log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। ये हुआ था ना। अब इसी पर कोई पावर x टू द बेस b टू द पावर x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 हो जाएगा। log ऑफ a टू द बेस b, ये मिलेगा ना। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि जो log का नंबर उसका पावर कहाँ आता है? इनटू में आ जाएगा। और जो बेस का पावर 1 अपॉन में आता है, तो मतलब लिखते x अपॉन x, है ना। यही आता है, एक दोनों कट गया। और मान लो log ऑफ a टू द बेस p b टू द बेस q, तो क्या लिखेंगे? p बाई q log ऑफ a टू द बेस b लिखेंगे ना। चल, अब मान लो एक क्वेश्चन कल किया था जिसमें क्या आया था? m ये 4 log ऑफ a टू द क्या था इधर? 2 बाई टू द बेस 3 टू द बेस 3 इक्वल टू log ऑफ m log ऑफ a टू द बेस b। अगर हम m को हटा दें, m को क्या करें? हटा दें, तो a का वैल्यू क्या क्या हो सकता है पॉसिबल? a का वैल्यू हो जाएगा 2 और b का वैल्यू तो बोलो 16 होगा। a का 16 हम a का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं और b का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं? बोलो। अगर हम ले लिया 8 बाई 2, तो ये log ऑफ टू द बेस 3 इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस b। 8 बाई 2 कट के कितना देगा? कोई हो रहा है चेंजिंग? बैलेंस है। ये 8 कहाँ जाएगा? इसके ऊपर। मतलब a का वैल्यू क्या हो सकता है? 16 मतलब a का वैल्यू टू द पावर 8, अब b टू द 3 के पावर क्या आएगा? 2। मतलब b का log ऑफ a टू द बेस b
जिसमें a का वैल्यू 2 द पावर 8 अब b का वैल्यू 3 के पावर 2 है ना। और हम क्या बना सकते हैं, और बताओ 12 और 12 और 3 बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। और लिख सकते हैं कि ना कि 2 द पावर 1/2 2 द पावर 1/2। और कुछ सोचो, हम 2 के पावर क्या लिख दिए 1/2, तो 3 के पावर क्या देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा 1/2 1/8 देना पड़ेगा। बोलो ना हाँ या नहीं। अगर 1/2 हमने दिया तो इसको क्या देना पड़ेगा 1/8। अब 1/2 इधर आएगा और 1/3 इधर 8 इधर आएगा, तो 8 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 8/2 तो 2 से 4 कट जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, कितना सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बना सकते हैं। दे सकते हैं नहीं दे सकते, यहाँ 4 दे दिया, यहाँ 12 दे दिया, 3 दे दिया, होगा कि नहीं। तो ऐसा ऐसा कितना, अगर इधर m लग गया तो ठीक है, और नहीं लगता तो a का वैल्यू क्या क्या हो सकता था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। a और b का वैल्यू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये हमने जान के लगाया m, अगर हम m नहीं लगाते तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है, a और b का वैल्यू कैसा हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। समझ में आ रही बात, आ रहा है। चलो उसके बेस पर आगे और क्वेश्चंस करते हैं, समझ में आया ये। चलो दिमाग लगाओ बाबू, प्रॉपर्टी पढ़ा रहे, दिमाग लगाओ। बेस चेंज फार्मूला, ये फार्मूला भी बढ़िया से सबको लॉगरिथम बता रहे ना, टॉपर का सही होता है। अगर बिगाड़ दोगे तो पूरा खराब हो जाएगा, फिर संभालने वाला नहीं है। फिर जितना पाप कर लो, किसी से पढ़ लो, नहीं समझ में आएगा। इसलिए एक बार बढ़िया से घर में बैठ के मंथन करके, जितना से जितना, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे। समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है जो थोड़ा याद कर लिए तो क्या हो गया, बन गया। समझ में आ रहा है। ये मैथमेटिक्स कभी कुछ, कभी तुम कहीं घुस सकते हो, कभी किधर जा सकते, कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। इसमें प्रैक्टिस चाहिए, नंबर ऑफ प्रैक्टिस, बहुत ना प्रैक्टिस चाहिए। बैठो प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करो। अब ये सोचो नहीं कि ये क्वेश्चन हमने कर लिया तो फिर दोबारा नहीं करना है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया तो वो करना नहीं है, तुम भूल जाओगे, फिर आने वाला नहीं है, फिर सीखो क्या तुम। और छोटा छोटा चीज़ क्या करो, पकड़ो। ऐसा नहीं कि छोटा मैथ है तो ये तो आता है सर, बढ़ जाता है आगे, स्किप कर दिया, बढ़ गया क्या, ये छोटा है, ये आगे कर जाते, छोड़ देते हैं, एक बढ़ गए। तो वही छोटा चीज़ आगे क्या देगा तुम्हारे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाया, 9वां में पढ़े, 10वां में पढ़े, 11th में भी पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ना होता है कि नहीं, 9वां में पढ़ना होता है ना, तो उसमें पढ़े, 8 में भी पढ़े होगे कुछ ना कुछ। पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, जोड़ होता है, गुना होता है, भाई यहाँ भी आ रहा है। वही चीज़ करते हैं ना, जैसे 288 √3 के पावर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का यूज़ किया था कि नहीं, किया ना। बेस सेम रहता, पावर क्या हो गया, ऐड हो गया, गुना में रहा तो दोनों पावर का सेम है, दोनों डिफरेंट है, बेस है तो दोनों पावर के बदले क्या हो गया, एक पावर हो गया। तो वही चीज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ कर रहे हैं, वही चीज़ आ रहा है। मगर बस प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा मजबूत होगा। मैथमेटिक्स से प्रैक्टिस चाहता है, क्या चाहता है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे तुम्हारा फ़ायदा होगा, मेरा फ़ायदा नहीं होगा। हमको भी क्या करना होता है, इसको बनाने के लिए हम भी बनाते हैं, रात में पढ़ते बनाते प्रैक्टिस करते हैं, तभी यहाँ बनाते हैं। अगर नहीं प्रैक्टिस करें ना तो हम भी घुस जाके, कभी कभी देखते हो घुस जाते कहीं और। तो मतलब एक दिन प्रैक्टिस नहीं किया ना तो घुस जाते कहीं और, कोई और डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो प्रैक्टिस चाहिए बाबू। चलो अगला क्वेश्चन लिखना क्या है। क्या है लिखोगे, क्वेश्चन, if log of 3 log of x to the base 4 equal to 0, then find x is equal to क्वेश्चन मार्क। तो बढ़िया से देखेंगे, गौर से देखेंगे बढ़िया से।
ये बेस में है, log ऑफ इतना टू द बेस 2, log ऑफ इतना टू द बेस 3, log ऑफ x टू द बेस 4 इक्वल टू 0। देन x कैसे निकालेंगे? देखो गौर से यहाँ बाबू, व्हाइट चौक है कहाँ? चलो पीले निकालो, और क्या है? दिख रहा है तुम लोग को? तुमको दिख रहा भाई साहब? समझ में आ रहा है? मज़ा ले रहे हो? चलो देखोगे अब ये क्वेश्चन क्या है बाबू, ये बेस में है, क्या है? बेस में। तो log ऑफ 3, ये क्या नंबर है log, इस log का x टू द बेस 4, ये पूरे के ब्रैकेट इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ये क्या होता है तुम्हारा? पावर। ये क्या होता है? बेस। तो मतलब एक्सपोनेंशियल से log आया होगा। तो ये बेस है, ये बेस की क्या जाएगा यहाँ? ये ऊपर चला जाएगा, ये किस में चला जाएगा? पावर में चला जाएगा। तो ये log क्या हो जाएगा? हट जाएगा। log हटेगा ना, ये कहाँ चला गया? बेस, इसके पावर में चला आएगा ना, मतलब ये इसके टोन में नीचे लग जाएगा, है ना? तो ये लिखा हुआ क्या? log ऑफ 3 log ऑफ x बेस 4 इज इक्वल टू द पावर 0। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिए, होगा ना? समझ में आया? आया कि नहीं समझ में आया? तो सोचो फिर log ऑफ x बेस 4 टू द बेस 3 इक्वल टू द पावर 0 कितना? फिर ये log, ये क्या होगा? बेस, ये पावर, ये नंबर होगा। तो log ऑफ x टू द बेस 4 इक्वल टू 3 टू द पावर 1 होगा कि नहीं होगा? अब सोचो log ऑफ x टू द बेस 4 इक्वल टू 3 टू पावर 1 का वैल्यू कितना होगा? 3। फिर log, ये बेस, ये पावर, ये क्या है? नंबर। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दे, x इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3, x इज इक्वल टू 64। अब ये सुन लेना, आज सुन लो भी, x का वैल्यू जब आए तो log में रख के चेक करना है। ओरिजिनल क्वेश्चन में, कौन से क्वेश्चन में? ओरिजिनल, मतलब जो पहले दिया हुआ था क्वेश्चन, उसमें x का वैल्यू रख के चेक करना कि log डिफाइन है या नहीं। ये लिख लेना तुम लोग कॉपी में, x का log से x का वैल्यू निकलता है या x का वैल्यू निकल रहा है और उसमें log है और उसमें x भी है log के अंदर, तो x का वैल्यू रखना है, चेक करना कि log डिफाइन है या नहीं। अगर log डिफाइन नहीं है तो उसके उस वैल्यू x का उस वैल्यू क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा, वो वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो log का x का वैल्यू कितना आया? 64 रखे, यहाँ डिफाइन है, पॉजिटिव है, 4 के पावर में है, यहाँ भी आएगा 4 के पावर में आएगा, डिफाइन है ना? डिफाइन मतलब एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है। तो लिखो, समझ में आया? समझे? चलो लिखो, आप लोग भी लिखे, थोड़ा फटाफट करेंगे और ध्यान से पढ़ते जाएंगे। चलो हो गया, पहले क्वेश्चन कर लेते, ठीक है? मान लो, अच्छा नोट करके एक लिख लो, ये हो गया ना बाबू? हो गया। चलो आगे देखेंगे, एक नोट करके पहले लिख लो बायला, जो वहां पर लिखाना था वो लिखाया नहीं। जैसे 4 log ऑफ 2 द बेस 3 इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस b। इसका सॉल्यूशन बना सकते हो कितना कि 4 है तो 8/2 लिखा, log ऑफ 2 द बेस 3 इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस b, जैसे में क्या बन जाएगा? log ऑफ 2 द बेस 8 और 3 टू द पावर 2 log ऑफ a टू द बेस b। ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या लिख लेना? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ये नोट करके लिख लेना बाबू। अगर ऐसा आया, हमने वहाँ क्वेश्चन में m दिया था, m नहीं दिया, तो m अगर दे देता तो 1 ही सॉल्यूशन, m का वैल्यू निकल के कंपेयर करके निकाल लेते हैं। मगर m नहीं दिया तो 1 दिया, तो इधर 1 है तो इधर 1 ले आ सकते हैं या नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं ना? ला दिया तो ऐसा इनफाइनाइट बहुत सारा बना सकते हो तुम। क्या कर सकते हो? बहुत सारा बना सकते हो। लिख रहे बालक, लिख, अरे बोल रहे लिखते जा, रुका रुकी नहीं, गाड़ी रुका रुकी नहीं होगा, दाम फटाफट भागो। हाथ खाली हटा दो उधर, तार से खाली, हाँ तार को उधर कर दो हल्का, बस। समझ में आ रहा है आपको? बस ईमानदारी से मेहनत करें, बाकी और कुछ नहीं करना। आपको बस ईमानदारी से मेहनत करना है, हर एक चीज़ को फॉलो करते हुए जाना है,
डेली रूटीन से काम करना है और हमें उम्मीद होगा कि आप लोग बेड पर लेटे हुए नहीं होंगे, आप लोग कॉपी कलम लेकर टेबल पर बैठ के पढ़ाई करते होंगे। हमें उम्मीद है आप लोग क्या करते होंगे कि टेबल पर बैठकर कॉपी कलम लेकर पढ़ाई करते होंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है कि बेड पर लेटा हुआ है, तकिया उकिया लगा के अंगड़ाई ले रहा है, तो बच्चा तुम हमारे साथ धोखा नहीं कर सकता, तुम अपने साथ ही धोखा करोगे। हम देख तो नहीं रहे हैं, मगर तुम्हारे साथ मिल जाएगा ज़रूर भाई। ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं है, बस कुछ पल का इंतज़ार है, जो जल्द से जल्द तुम्हारा IIT JEE का भी एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, करीब आएगा। वही एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ही तुम्हें क्या कर देगा, बता देगा कि तुम बेड पर थे या टेबल पर थे। ठीक है, ओके, हो गया। आगे करें। अब मानो क्या कि ऐसा रहा, log ऑफ a टू द बेस p b टू द बेस q, तो क्या लिखोगे, p टू द पाई q log ऑफ a टू द बेस b, और क्या लिख सकते हो 1/q 1/p लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो log ऑफ a टू द बेस b लिख सकते हो ना, लिख लो, ऐसा लिख सकते हैं। p ऊपर चाहिए, p आ जाए कि नहीं, ऊपर आएगा ना, वही चीज़ कर रहे ना। वैसे से करते करते कितना बहुत सारा इन्फिनाइट सोल्यूशन है। मान लो कुछ वैल्यू दे दिया इधर 4 5 6 कुछ भी वैल्यू दे दिया, तो ऐसा गुना करते रहे, इसके ऊपर दे दे, इसके ऊपर दे दे, इसके ऊपर दे दे, कुछ भी दे दे, क्या। तो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। लॉग मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ हल्का क्वेश्चन लेंगे, कुछ बीच बीच में हार्ड क्वेश्चन भी लेंगे, एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन लेंगे। क्या हम लोग को एडवांस में फाइट करना है, सब कुछ करना है, क्या करना है, सब कुछ करना है। अब बोर्ड का भी क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बोर्ड यही पूछता है log ऑफ 2 टू द बेस 2, जोड़ने घटाने के लिए, डिवाइड करने के लिए, बस यही पूछता है, और उसके अलावा उतना ही बस। ठीक है, ओके, आगे करें क्वेश्चन को, आगे अपने जर्नी को बढ़ाया जाए। चलो देखते हैं आगे क्या है। अरे भाई साहब क्या है, इफ क्वेश्चन लिखो यार, लगता है ऊपर वाला ताकत ज़्यादा दे दिया आजकल ऊपर वाला ताकत क्या कर दिया है, ज़्यादा दे दिया। इफ log ऑफ 2 नहीं, बेस 2 log ऑफ बेस 3 log ऑफ x टू द बेस 4 इक्वल टू 0, log ऑफ, अरे लिखो तो 3 log ऑफ 4 log ऑफ y टू द बेस 2, हाँ, इक्वल टू 0, log ऑफ 4 log ऑफ 2 log ऑफ z टू द बेस 3 इक्वल टू 0, देन फाइंड x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z, x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू पर फटाफट, नहीं यहाँ पे बोले फटाफट कलम चलाएं, बोलो। हम बारी बारी से बनाएं क्योंकि मेरे बच्चा लोग भी पढ़ रहा है, धीरे धीरे बनाते। क्या सॉल्यूशन देखोगे, क्या करेंगे भाई तुम लोग अपने बताओ। हम क्या करेंगे, log ऑफ 2 log ऑफ 3 log ऑफ x टू द बेस 4 इक्वल टू 0। ये बेस है, ये बेस है, ये पूरा क्या है, नंबर है। ये बेस है, ये क्या है, नंबर है, ये एक पावर है। तो log से एक्सपोनेंशियल में पहले जाए, तो ये 2 के पावर के, ये 0 कहाँ जाएगा, 2 के पावर में जाएगा। 2 दी पावर 0 इतना आया होगा, 2 की पावर में क्या दी जाए, ये आया होगा। तो इसको लिखेंगे log ऑफ 3 log ऑफ x टू द बेस 4 इक्वल टू 2 दी पावर 0। 2 दी पावर 0 इक्वल टू कितना मिलेगा, 1। तो इस 3 कहाँ जाएगा, उसके पावर में। तो log ऑफ x टू द बेस 4
3 के पावर 1, 3 के पावर 1 मतलब 3। फिर x का वैल्यू निकालोगे तो 4 के पावर क्या आ जाएगा 3, 4 के पावर 3 इक्वल टू क्या मिलेगा 64। x का वैल्यू तुम्हें क्या मिला 64। उसी तरह y का वैल्यू निकालोगे 3 के पावर 0, y का वैल्यू निकालोगे भाई, y का वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकलेगा log ऑफ 3 log ऑफ 4 log ऑफ y टू द बेस 2 इक्वल टू 0। 3 के पावर क्या होगा, ये बेस है, ये पावर है, ये नंबर है, तो 3 के पावर क्या दिया होगा जो ये नंबर आया होगा, तो 3 के पावर क्या हुआ होगा 3 टू द बेस 3 टू पावर 0 log ऑफ 4 log ऑफ x y टू द बेस 2 इक्वल टू 3 के पावर 0 इक्वल टू 1। अब सोचो 4 के पावर क्या हुआ होगा y log ऑफ y टू द बेस 2 4 log ऑफ y इज इक्वल टू द पावर 4, y इज इक्वल टू द पावर 4 कितना वैल्यू कितना होगा 4 दूनी 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा 16। उसी तरह अब यहाँ पर निकाल रहे भाई log ऑफ ये है log ऑफ क्या दिया हुआ z 4 दिया हुआ log ऑफ 2 log ऑफ z टू द बेस 3 इक्वल टू 0। तो ये 4 के पावर में जाएगा, ये जो 0 है ये 4 के पावर में जाएगा, तो क्या लिखोगे log ऑफ 2 log ऑफ z टू द बेस 3 इक्वल टू 4 टू पावर 0 इक्वल टू 1। अब ये 2 के पावर 1 कहाँ जाएगा 2 के पावर में जाएगा, तो log ऑफ z टू द बेस 3 इक्वल टू 2 पावर 1, तो 2 टू पावर 1 इक्वल टू 2। अब ये 3 के 2 कहाँ जाएगा 3 के पावर में जाएगा, तो z इक्वल टू 3 के पावर 2, तो z इक्वल टू कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 आया। तो तुम्हें वैल्यू किसका निकालना था बालक, तुम इसे ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, सारे लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ला रहे हैं भाई, सारे लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं, लॉग हटता जा रहा है वैल्यू निकलता जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे बोलो ना हाँ या ना हाँ। चलो आया सर आया, तो x का वैल्यू आया, y का वैल्यू आया, z का वैल्यू, x का वैल्यू 64, y का वैल्यू 16, z का वैल्यू 9 आया ना। अब हमें क्या निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। तो इसे देखो x प्लस वाई प्लस जेड कैसे निकलेगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कैसे निकलेगा भाई, x का वैल्यू आया 64, y का वैल्यू कितना आया 16 और z का वैल्यू कितना आया 9, कितना आया जोड़ के रे बाबू 89, कितना आ गया 89। समझ में आया, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में हार्ड है, बहुत हल्का लग रहा है, हल्का है। चले इसे उतारे, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। समझ में आया मैं सर, सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन करें, अगला बाप रे बा अगला। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे भाई ईमानदारी से। 1/log ऑफ 60 टू द बेस 3 प्लस 1/log ऑफ 60 टू द बेस 4 प्लस 1/log ऑफ 60 टू द बेस 5। चल वैल्यू इक्वल टू व्हाट, वैल्यू निकालो कितना निकलेगा। अब यहां देखो 1/log क्या होगा, अब इसको क्या लिख सकते हो 3 टू द बेस 16। यहाँ नंबर सेम है और सोचो इसको लिख भी सकते, वही आएगा, क्या आएगा वही आएगा। तो इसको क्या करोगे, इस 60 कहाँ जाएगा बेस में, तो और ये कहाँ जाएगा नंबर के पास 3 टू द बेस 60। उसी तरह log ऑफ 4 टू द बेस 60 प्लस log ऑफ 5 टू द बेस 60 होगा, ये नहीं होगा, और बेस चेंज फॉर्मूला से, बेस चेंज फॉर्मूला से हुआ होगा ना। ये देखते के साथ चमकना चाहिए सर, ये होगी, ये कीजिए सर, ये होता है। अब बताओ log सबका बेस सेम, सबका बेस सेम, सब ऐड में, ऐड से किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो सारे नंबर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3
4 5 टू द बेस 60। अब लॉग ऑफ 60 टू द बेस 60 इक्वल टू 1। करेक्ट आंसर है। चलो लिखे, आप लोग भी लिखें, फटाफट जल्दी करें, फटाफट फटाफट, हाथ पैर जल्दी चलाएं, हाथ पैर जल्दी चलाएं, हाथ पैर जल्दी। चलो देखोगे इसके आगे क्वेश्चन में देखेंगे, ज्वाइन ना हो रहा है। इसके आगे क्वेश्चन लिखेंगे, आगे क्वेश्चन करें। जून में ठंडा आ जाएगा, ठंडा में और ज़्यादा पढ़ेंगे क्या? नहीं, अब हम लोग थोड़ा क्या करेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा क्लास भी लगाएंगे बाबू, लगाना ज़रूरी है। क्या हम लोग को ख़त्म करना है या नहीं करना जल्दी? आईटी के लिए तैयारी करना ना कि बोर्ड के लिए? बोर्ड का तो हो ही रहा है। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। 7 to the power log of x square minus 4x plus 5 to the base 7 equal to x minus 1, then x is equal to question mark। सर बताएं भाई पहले बोलो, एक्सपोनेंशियल का बेस लॉग का बेस सेम है, तो लॉग का जो नंबर वही क्या होता है, आंसर होता है। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू क्या मिलेगा, x माइनस 1। अब x इधर लेके, सबको इधर लेके क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है तो सबको इधर लेके चला है, x इधर आएगा 5x बन जाएगा, 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। गुना करके 6 जोड़ के 5 3 और 2 है ना, x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू बच्चा 3 और 2 होगा, ये नहीं होगा? अब ये सारा वैल्यू रख के क्या करना है, चेक करना है। चेक करो, 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9, 9 पर 14, 9 पर 14, 14 में से क्या 4 के 12 पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, सही है। 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 9, 4 5 9, 9 में 60 पॉजिटिव है, सही है, सही ना। फिर यहाँ देखा, यहाँ पॉजिटिव खड़ा है, ये नहीं खड़ा है, पॉजिटिव है, तो मेरा आंसर क्या सही है ना? सही, कोई 0 आया था 1 आया था तो कैंसिल हो जाता, 0 आया था कैंसिल हो जाता। हो गया ये क्वेश्चन, मिटाएं, मिटा दे मैं सर। चलो आगे क्वेश्चन करेंगे। अब एक प्रॉपर्टी करते, प्रूफ डैट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? प्रूफ डैट, प्रूफ डैट, प्रूफ डैट, पंछी उड़ी कोयल उड़ा, अरे 10 रुपये लाओ, 10 रुपये लाओ जल्दी से। क्या बेचारा को तो लिखे दो, अभी लिख ले पहले। प्रूफ डैट, प्रूफ डैट, तुम लोग नफीस को डुबा देगा रे, हैं? बोल बोल के डुबा देगा रे। सिंघाड़ा खाना है, खाना पानी वाला कि वो वाला तला हुआ? स्विगी से मंगा दे कि जोमेटो से मंगा दे? किससे मंगवा दे, या अग्रवाल या शीतल छाया? आपकी मर्जी, जिस पे पहला नजर पड़ा वही मंगा दीजिए। खिलाना है, खाना है, चलेंगे आज शाम में सब लोग, पक्का? नहीं, एक 4 व्हीलर खरीदा है, उसी से क्या करना हम लोग, एटीएम कार्ड हम लोग को दे दीजिए। एटीएम कार्ड लेना है, ले लो, पिन ले लो। अभी वीडियो चल रहा, पिन उन कहाँ बता दे यार, वायरल हो गया तो दिक्कत है ना। चलना है रे, ओ भाई साहब चलना है। अरे फेंक नहीं रे, चलेगी तो हम लेके जाएंगे पक्का, नहीं लेके जाएंगे तो बोलेगी खाना है। अरे सही बोल रहे हैं, लेके जाएंगे। वैसा तुमको जाना है, वैसा तो यार बोलते हैं। चलो लिखोगे अगला क्वेश्चन। प्रूफ दैट a to the power log of x to the base b equal to x to the power log of a to the base b। proof that a to the power log of x to the base b equal to x to the power log of a to the b। कैसे होगा? हाय हाय भाई साहब, कैसे होगा, क्या करें? ओ माय गॉड, मान सकते हैं।
ओ माय गॉड, लेट मान लोगे तो हो जाएगा। ओ माय गॉड, अरे भाई तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना, जरा सा दिमाग। ए भाई साहब, भाई साहब, ए भाई साहब इधर दिमाग लगाए। ए भाई साहब इधर, किधर, इधर शकल देख करो सब लोग, ऊंचा, ए शकल ऊंचा कर, इधर देख, आँख खोल के देख, आँख खोले रहना। ये बताओ आरएचएस में एक्स कब नीचे आएगा? जब लॉग का बेस और एक्सपोनेंशियल का बेस बराबर होगा तब एक्स नीचे आएगा। तो वैसा बनाओगे तब ना एक्स आएगा नीचे। तो वैसा कैसे बनेगा? ये एक्स कब नीचे आएगा? जब लॉग का बेस और एक्सपोनेंशियल का बेस बराबर होगा, तब लॉग के पास जो नंबर खड़ा रहता है वही आता है नीचे। तो ये एक्स आएगा कैसे? बी को ए बनाना पड़ेगा। तो कौन सा क्या करना पड़ेगा? बी को ऐसे लिख दे, बी ए ऐसे कर देंगे, चेंज कर लेंगे। जैसे इसे पाया 1 अपॉन समथिंग तो किए थे ना, बेस चेंज फॉर्मूला लगाओ ना। अब कहाँ पर बेस चेंज फॉर्मूला लगेगा? इसमें इस पर कि इस पर? उस पर लगेगा। तो लगाओ, एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं। लॉग ऑफ एक्स टू द बेस, बेस क्या लेंगे हम? ए लेंगे अपॉन लॉग ऑफ बी टू द बेस, होगा। ये दोनों के ऊपर है या नहीं है? तो सोचो, ए टू द पावर एक्सपोनेंशियल का थोड़ा सा भी ख्याल होगा, एक्स टू द बेस ए 1 अपॉन लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, कोई दिक्कत नहीं है कि ये मल्टीप्लाई होगा, ये इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है या नहीं? है या नहीं? लॉग का बेस एक्सपोनेंशियल का बेस सेम है। एक्स आ गया, एक्स आ गया ना। एक्स टू द पावर क्या बना? 1 अपॉन लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, आ गया। अब 1 अपॉन लॉग टू बी टू द बेस ए, बेस आ गया। चेंज कर लेंगे बेस चेंज फॉर्मूला से, एक्स टू द पावर लॉग ऑफ ए टू द बेस। आया समझ में? तो दिमाग लगाओ ना, बेस फॉर्मूला लगाओ, बेस चेंज फॉर्मूला लगाओ, खटाखट सोचो। आपको समझ में आ रहा है? लिखे फटाफट, जल्दी करें, ठीक है? क्या बोल रहा है? कोई ठीक ठिकाना टॉप भी कर जाए, कहीं ना सही बता रहे हैं कि अगर पूरी रिवीजन, अगर हैंड राइटिंग अच्छा रहा ना तो टॉप भी मार सकता है। कोई ई नहीं है। चले अब ये इसको, अरे बैनर लॉकडाउन नहीं रहता तो बैनर तो इसी बार लगाते। अच्छा, सब कुछ प्रोग्राम हो गया था, स्टेज वगैरह सबका हो गया था प्रोग्राम, यो देख रहा है, बातचीत हो गया था। मगर क्या हो गया, लॉकडाउन के कारण से क्या हो गया, सब कुछ हो गया था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करने का। तो इसको याद रखना बाबू, इसको क्या करना, याद रख लेना है कि लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी ये किसके बराबर हो जाता है? बेस चेंज हो जाता है किससे? लॉग के पावर से, एक्स टू द पावर लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। समझ में आ रहा है? कभी ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख देंगे, ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख देंगे, कभी ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख देंगे। समझ में आ रहा है? वो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे कैसा करना है। इसको नोट करके क्या कर लेना, स्टार बना देना, लिख लेना, ठीक है? ए टू द पावर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी इक्वल टू क्या होगा, एक्स टू द पावर लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई? तो फॉर्मूला क्या हुआ जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा हुआ जा रहा है। तो फॉर्मूला तो याद करना तो है ही है, मगर कॉन्सेप्ट के साथ। और प्रैक्टिस जब करेंगे ना, प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करें तो फॉर्मूला खुद ब खुद आ जाता है, याद हो जाता है। सोचो ट्रिगो में कितना फॉर्मूला था, 40-50 फॉर्मूला था ना, याद करने की जरूरत नहीं, बनाते बनाते क्या हो गया, याद हो गया। अभी भी फॉर्मूला याद है, 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है रे? हाँ अभी भी याद है। ये फॉर्मूला पूछेंगे कब, जब ट्रिगो पढ़ाएंगे तब भर भर के पूछेंगे। जितना 10 में तुम लोग प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन क्या है ना, प्रूफ डेट, वो क्वेश्चन फिर से लेंगे, उठाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन मेंस में आएगा, मेंस में क्वेश्चन एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस आएगा। हाँ, तो उस लैंग्वेज को इंग्लिश वाला बुक जो होगा वो बाद में हम लोग क्या कर लेंगे, उसका प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है?
जब थोड़ा ख़त्म हो जाएगा सब इधर से मामला ख़त्म हो जाएगा तो उधर से प्रैक्टिस कर लेंगे। एक बुलियन अलजेब्रा होता है, बहुत हल्का चीज़ है, हल्का है, उससे भी बुलियन अलजेब्रा, हाँ ए पी की नगेशन उगेशन आता है, वो भी हल्का है, 1 से 2 दिन पढ़ना होता है, वो भी क्या एक क्वेश्चन उससे आएगा, ठीक है। फिर सेट से एक क्वेश्चन आता है, सेट रिलेशन से, कैलकुलस से, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट, हाँ क्या किस में? मैथ में कैलकुलस भर पेट पढ़ना। 12th में 44 नंबर बोर्ड में इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिबिलिटी है, लिमिट है, कंटिन्यूटी है। डिफरेंशिएशन अभी पढ़ाएंगे? अभी नहीं, वो 12th में पढ़ेंगे हम लोग, अभी नहीं, 11th में नहीं है, 12th का। हम लोग 11 12 थोड़ी देख रहे हैं। अच्छा 11 तो पहले ही पढ़ेगा ना, IIT का पहले कैलकुलस पहले पढ़ लेगा, कोऑर्डिनेट पढ़ेगा ना पहले, कहता अगले साल इसका मतलब 2022 में हाँ सूची छाई और त्रिगो ट्रिगो इसमें पढ़ेंगे 11th में, उसमें नहीं है। उसमें नहीं। अजी हमको 11 12 में आ रहा है, हम इंटर का तैयारी करवा रहे हैं, मतलब कि एडवांस का करवा रहे हैं, हाँ मतलब बोलो बोलो बोलो। 11 का हाँ अब 12 मतलब इंटर ही हो गया, हाँ इंटर हाँ सही ठीक है, 11 होता है। समझ में आया, सही समझे डब्बू के पापा। चलिए क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन, उसको याद रखना बाबू, जो भी बताया मैंने, क्वेश्चन लिखना 3 to the power log of 7 to the base 5 एक माइनस 7 to the power log of 3 to the base 5। बताएं वैल्यू कितना होगा, वैल्यू बोले, पहले रुकिए वैल्यू बोले भाई साहब, भाई साहब उसका सॉल्व करना है। हाँ जल्दी दिमाग में आंसर, अरे आंसर देखते के साथ बोल। किधर सर? ओ मेरे रा समोसा ला सिंघाड़ा ला। 4 आएगा आंसर। 4 रे दादा अभी तो करके गए हैं, 0 0 0 0 करेक्ट है। अरे 0 भाई साहब, 7 पे था 3 को कर दीजिए। 7 बेस में चाहिए, ये 7 इधर चला है कि नहीं आएगा, A3 इधर चला जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ चल जाएगा, बेस चेंज कर दूंगा। वो बे- अभी किए ना, अभी प्रूफ करके आए ना, हाँ ठीक है, किए कि नहीं किए, दम किए तो 7 इधर आया, log of 3 to the base 5 माइनस 7, इसको भी चेंज कर देंगे, एक को चेंज करना, दोनों को चेंज कर दो तो फिर वही चीज आ जाएगा। एक ही को चेंज करोगे ना तो कुछ मिल पाएगा, फिर नहीं मिल पाएगा। log of 3 to the base 5 7 to the power log of 3 to the base 5 माइनस 7 to the power log of 3 to the base 5 कट गया, क्या मिला 0। अरे भाई साहब इतना भी दिमाग में नहीं काम किया, आपका भी काम नहीं किया। नहीं बोल बोले यार चले आगे करते हैं, करें आगे, रुक जा सर। अरे जल्दी करें। सबर सबर। अब काश भाई काशिफ भाई बनते। अरे ये उस चीज़ के लिए नहीं, मेन बात क्या है, मकसद क्या है कि बोर्ड का तैयारी कराना नहीं, बोर्ड का तैयारी करना तो हल्का हल्का गपियाते हुए चलेंगे क्या, कभी उसकी बात निकालेंगे कभी उसकी बात निकालेंगे वेरिएशन और एडिशन। क्या। अब हम लोग बात होता ना नहीं करना, बात क्वेश्चन ही के दौरान कर लेना है, इसको भी अगर चेंज कर तो वही आता। वही आता। वही याद है, इसको मान लो इसको चेंज करना है तो किसी एक को चेंज करोगे। अब देखो नंबर देखो 3 5 7 है, इसका बेस 5 इसका बेस 5, ठीक है, तो नंबर क्या करो चेंज कर दो। किसी एक को चेंज करेंगे। बन आ गया। अरे दादा समझ में आ गया ना, आ गया ना समझ में। अगला क्वेश्चन करें, 3 to the power 3 log of x to the base 3 इसका स्क्वायर माइनस x to the power log of x to the base 3 चले वैल्यू निकालें, इसका वैल्यू निकालें, बोले आंसर
भाई साहब आंसर 1 2 3 हो जा फिर 1 2 3 हो जा फिर बोलो आंसर बोलो भाई साहब बोलो आंसर। अरे बोल भाई रुके, बना रहे तो हो जाएगा। अरे भाई साहब इधर आ जाए, अरे भाई साहब इधर आ जाए, इधर आ जाए, नहीं दिख रहा तो नहीं वो लाइट की वजह से नहीं दिखा। सर कुछ hint इस पर लॉग बाई स्क्वायर भाई 3 बाई स्क्वायर नहीं है। टू द बेस x3 है। हाँ x टू द बेस 3, वहाँ भी x टू द बेस 3 है, यहाँ 3 x के पावर लॉग ऑफ, हाँ इस पर इसका लॉग सिर्फ स्क्वायर है, ठीक है भाई साहब। ओ अंकल भाई समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलना यार, कुछ बोलता नहीं भाई इधर देख तुम लोग नहीं करता, कुछ करता है गधा का लोग। अबे भाई सोचो, अच्छा ये बताओ, ये पहले बात बता, स्क्वायर इस पर है, दोनों पे है, एक्स पर है, लॉग पे। लॉग पे है, मतलब ऐसा लिख दे या ऐसा लिख दे कोई डिफरेंट है, ऐसा लिख दे कोई डिफरेंट है, एक्स पर नहीं होगा, हमको लगा पूरा पे। लॉग पर है, कैसा पूरे लॉग पर, इस पर नहीं स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर पूरा लॉक पे है। पूरा लॉग पर है, मतलब इस पर नहीं है भाई, नंबर पे स्क्वायर, नंबर पे स्क्वायर रहता तो लॉग क्या कर देता है, फेंक देता बाहर, बाहर फेंक देता है। समझ में आ रहा है? ये लॉग पर है, लॉग पर, ठीक है। तो सोचो यहाँ बेस में x चाहिए, ये x कब आगा इधर बेस में, तो सोचो लॉग ऑफ x टू द बेस 3, x टू द बेस 3, लॉक पे स्क्वायर 3 डालिए। बेस 3 इसके पावर में लॉग ऑफ x टू द बेस 3, हाँ या ना, हाँ पावर से पावर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, लॉग इंटू लॉग, लॉग स्क्वायर, वही हो गया बात। आया कि नहीं आया? एक्सपोनेंशियल पता है ना, आया कि नहीं आया? बोलना है या ना? फिर सोचो माइनस एक्स टू द पावर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3। अभी गौर से देख, सर इसको चेंज ये चेंज कर दीजिए। अरे चेंज कहाँ है, सेम है। एक हो गया। क्या हो गया, एक्स टू द पावर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3, एक्स टू द पावर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3 कटा 0, लो ऐसे भी सोचना पड़ता है। अरे सोचोगे ना भाई साहब, ये लॉग पर स्क्वायर है तो सिंगल करेंगे ना, तुम स्क्वायर से नहीं कर सकते कि 3 बेस 3 एक्स कर दोगे, 3 बेस 3 एक्स स्क्वायर कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। पहले पावर को क्या करना पड़ेगा, सेटिंग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पावर का सेटिंग, फोन वाला। जुगाड़, क्या करना पड़ेगा, जुगाड़। समझ में आ रहा है बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना बोलना। चलिए अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन, हाँ अंदाजा लाती है, अंदाजे बोलते किसी ने तो सही जाता। बताया बोल दे 0 तो सही जाता ना। जा मेरा कॉपी क्या हो गया। वैसा कोई तो ना कर सब जीरो। चले अब क्वेश्चन करेंगे, प्रूव दैट, अरे कुछ भी मेरे ये रहो सब कुछ देखोगे, मेरे ये रहोगे सब कुछ देखोगे, कोटा का फील लोगे भाई साहब, कोटा का फील लोगे, का इंतजाम करा दीजिए। है हॉस्टल का हॉस्टल। प्रूव दैट 7 टू द पावर log of 5 to the base 7 रूट स्क्वायर रूट इस पे भी इक्वल टू 5 to the power log of 7 to the power 7 to the base 5 रूट। पावर हो तो इधर आ जाएगा, तो 1/2 log 5। बोलो भाई साहब ये लाना इसके बराबर। भाई साहब इधर देखें, बोलिए भाई साहब बोलिए। 6 बना के आया, हाँ आया ना, चले हो गया, हाँ हो गया। LHS करें, प्रूफ हो गया। प्रूव हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया सर, यस प्रूफ। हेल्थ प्रूफ। कुछ नहीं, 10th में क्या होता था, कुछ नहीं ऐसा हेल्थ प्रूफ, कुछ लटपट लिख दिया हो गया सर हेल्थ प्रूफ, है ना।
मगर ऐसा ना करना, तो पाप लगे, खिलवाड़ हो जाकर। चले को हटाएंगे। रूट को हटाएंगे, पावर का पहले सेटिंग करेंगे, जुगाड़ करेंगे। तो 7 के पावर लॉग ऑफ 5 टू द बेस 7, पावर होल पावर 1 हाँ। अच्छा हाँ भाई हाँ सही हाँ या नहीं? कर जाएगा क्या किया हमने? यानी वाला रेशनलाइज रूट 2 को रूट 2 से रूट 2 को 2 बनाना है, रूट 2 से रूट 2 को 2 बनाना है तो क्या करोगे? रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 2 से रूट 2 इंटू रूट 2 कितना मिलेगा? हाँ सर अरे बोल ना भाई, 2 मिले, 2 बाई रूट 2 मिलेगा। बोल ना हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तू वही तो किया 2 into 1 by root 2 है ना? वही नहीं किया? इसको लॉग का पावर का सेटिंग करना हमको चाहिए, बिना पावर ऊपर में चाहिए था, होता है। लॉग का एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस कब ई नंबर के बराबर होता है? जब बिना पावर के नहीं होता है, कि उसके लॉग के पावर में रहता है। बिना पावर वाला रहता तब नहीं करते हैं। तो पावर का रूट में है, तो रूट का मतलब क्या कर दें? रेशनलाइज कर दें। इस रेशनलाइज कब अंदर बाहर वाला आएगा? जब सेम आदमी से मल्टीप्लाई करोगे, और सेम आदमी से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, हाँ कट जाएगा। कट जाएगा ना। वो मिलेगा क्या? ये सिर्फ मिल जाएगा, ये आ जाएगा। फिर इसको अगर रेशनलाइज करना चाहते हो तो ये खत्म, ये कट जाएगा, ऊपर ये आ जाएगा, तो यहाँ 5 आएगा। अब बताओ ये दोनों बेस से 5 आ गया, 5 टू द पावर 1 अपॉन लॉग ऑफ 5 टू द बेस 7 रूट। ये बेस अब बेस चेंज अब ये क्या बेस चेंज फॉर्मूला? बोलो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1 अपॉन लॉग ऑफ 5 टू द बेस 7 की रूट। वन का रूट 1 ही होता है ना। हाँ या ना? अब 1 अपॉन लॉग क्या होता है? ये क्या हुआ होगा? बेस। ये क्या हुआ होगा? खत्म। 5 टू द पावर लॉग ऑफ बेस ऑफ 7 टू द बेस, इसका रूट। आया समझ में? आया समझ में? आपको भी आया समझ में? तो रेशनलाइज किए क्या बच्चे? रेशनलाइज किए। ये करने के लिए आना चाहिए। अगर रूट 2 रहा तो उसको रूट 2 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 2 से डिवाइड करेंगे। आगे क्या करेंगे? क्वेश्चंस। तो देख रहे हैं, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये सब प्रैक्टिस करोगे तब बाबू समझ में आएगा। अब देखते हैं, अब देखते हैं किसका ताकत है कि बना सकता है ये सही। कौन सही कर सकता है? कौन सही कर सकता है? हम जान रहे एक आंसर तुम लोग खाओगे। हाँ, अच्छा सामान समझ के उसको क्या करोगे? पेट में खा लोगे। ये हम जान रहे हैं, ये तुम नहीं जान रहे। लिखना, क्वेश्चंस लिखना। बोल दे रोजा आंसर में। ही नहीं बताएंगे। हाँ बोल देना रोजा में। लॉग ऑफ x टू द बेस 5 इसका स्क्वायर। अब ये स्क्वायर आ गया, मतलब किस x पर स्क्वायर है? लॉग पर स्क्वायर है। समझ में आ रहा बात? प्लस x लॉग ऑफ x टू द पावर x टू द बेस 5 इक्वल टू 2x स्क्वायर। क्या होगा आंसर? आप बताएं जरा सन, आंसर फटाफट दें। क्या होगा? 2 पे पावर x है। 2x स्क्वायर। करना है मतलब वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन x क्या होगा? रुकिए सर, सबर कीजिए। एक हम जब स्कॉट एंड गाइड में जब भारतीय लिखते हैं तो वहाँ एक क्या गवाया जाता था? ओ माई चेचे। हाँ, एक तो कुछ गीत क्या होता है ये, मतलब जब हम नेशनल हाई में एडमिशन लिए थे ना तो उसमें आया था, तो उसमें हिस्सा लिए थे। तो तुम लोग को भी चलना है उसमें, तो बंदूक धरा देंगे और बॉर्डर पर लेके क्या करेंगे? तुम लोग को चलेंगे, चलना है ना? तो भाई साहब आज तो गिया करीब है प्लस। आ गया। आप लोग भी लाकर देखें, प्लस में है फिर। आप लोग भी लाकर देखें। ये क्वेश्चन में जान नहीं है, बस थोड़ा सा सोचने की बात है। अगर आप सोच लिए तो क्वेश्चन में जान ही नहीं है। क्या ला कर देखे भाई साहब? वहाँ भाई लोग, प्यारे बच्चे, प्यारी बच्चियाँ, सब लोग प्यारे प्यारे
अच्छे लाकर देखे भाई साहब, और वीडियो को लाइक करते हुए चले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यहाँ पर दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, जिससे कि आप लोगों को पढ़ाई ना रुके। इस लॉकडाउन के कारण से बहुत सारे बच्चों लोग का पढ़ाई क्या हो रहा रुक रहा है। इस कारण से हम लोगों ने निर्णय लिया, स्टेप अप एजुकेशन ने ये निर्णय लिया कि बच्चों का पढ़ाई जिस हाल में भी, किसी हाल में भी रुकना नहीं चाहिए, बच्चों का पढ़ाई जारी रहना चाहिए। तो हम लोगों ने ऑनलाइन का सिस्टम स्टार्ट किया बच्चे, ठीक है। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं और जिस सारे दोस्तों को बताएं। इस चैनल पर आपको क्लास 9th का, 10th का, 11th का, 12th का फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री का वीडियो मिलेगा। IIT लेवल तक का, IIT और मेडिकल का मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आप लोग बेनिफिट लें, ठीक है। ये पूरा कंटेंट आपको कोई देगा नहीं, आप खोज के देख ले, यूट्यूब पर खोज के देख ले, आपको पूरा कंटेंट नहीं मिलेगा। इस तरह का लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो अधूरा अधूरा मिलेगा। इस लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को जब मैं करा रहा हूँ आप लोग को, तो आप लोग फ़ायदा ले, दोस्तों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। सिर्फ अपनी फ़ायदा के बारे में ना सोचें, तो ऐसे में न तुम रहोगे क्या हो गए इस तरह का। अगर अपने फ़ायदा के बारे में सोचोगे सिर्फ, तो इसको बोलते हैं मुफाद प्रस्त। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं मुफाद प्रस्त। सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, दूसरे के बारे में भी सोचा करें, पड़ोसी के बारे में भी सोचा करें कि वो कैसा है, खुद खाए नहीं करें। सही है। 25 इज़ करेक्ट आंसर, 25 इज़ करेक्ट आंसर, 25 इज़ करेक्ट आंसर। अगर आपका भी 25 आंसर आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल 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 सही है। अगर आप लोग का 25 आंसर आ रहा है तो बिल्कुल आप गलत हैं। मैंने बोला था ना कि एक आंसर आप खा रहे, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि आप लोग एक आंसर खा जाएंगे। आप लोग एक आंसर खा रहे हैं, एक आंसर और आ रहा, 2 नहीं आएगा। एक तो 25 करेक्ट है, एक और आंसर आएगा जो आप लोग पेट के अंदर दबा दिए। जब बेसिक मैथमेटिक्स जब मैं पढ़ा रहा था तो इतना लंबा टाइम मैंने क्यों लिया था? बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, इतना लंबा टाइम क्यों लिया था? साकिब बोल दो, कोई आया ऊपर जाके, कासिफ सर को बोल दो, कासिफ सर को। जब मैंने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया था, जब मैंने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया था तो लंबा टाइम क्यों लिया था? इसी कारण से लिया था ना, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या करने के लिए? क्लियर करने के लिए भाई साहब। तो वही बेसिक चीज़ को क्लियर करने के मैंने क्या लिया था? बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया था, जो बिहार शरीफ में लगभग वो चीज़ पढ़ाया नहीं जाता। वो चीज़ हम लोगों ने एक लंबा टाइम लिया था उसके ऊपर, उसी चीज़ का यूज़ यहाँ किया क्वेश्चन में, और एक आंसर आप लोग क्या करके खा गए। उसी क्वेश्चन को बच्चों देख क्या करेंगे, ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है स्क्वायर है। यहाँ x कब आएगा? जब इसका पावर का सेटिंग कर देंगे। पावर का क्या करेंगे? सेटिंग करेंगे। तो पावर का सेटिंग करेंगे बालक, तो क्या लिखेंगे? 5 टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 5। इस पूरे के पावर में क्या देंगे? log ऑफ x टू द पावर 5। ये होगा। फिर ये बेचारा जैसे है वैसे रहेगा, कोई कुछ होगा नहीं होगा। x टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 5 इक्वल टू क्या होगा? 2x स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेस, एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का बेस क्या है? सेम है। तो लॉग के पास जो बैठा रहता है वही क्या होता है? आंसर होता है। x टू द पावर क्या मिला? log ऑफ x टू द बेस 5 प्लस log ऑफ x टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 5 इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब ये देखो दोनों सेम है। अब ये दोनों सेम है, x प्लस x क्या होता है? 2x। तो x टू द पावर ये क्या हो जाएगा? 2x log ऑफ क्या? दोनों का पावर सेम है तो एक लिख सकते हैं। नहीं, मल्टीप्लाई में है, ऐड में है, प्लस अलग अलग है ना, तो जुड़ता है ना। तो 2x टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 5 इक्वल टू क्या होगा? 2x स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये दोनों क्या हो जाएगा भाई साहब? कटेगा ना, कट जाएगा। तो यहाँ बोलो भाई साहब, ये क्या बचेगा? x टू द पावर log ऑफ x टू द पावर x टू द बेस 5 इक्वल टू x स्क्वायर।
यही होगा। अब यहाँ देखो x के पावर क्या है, log ऑफ x टू द पावर 5, बेस सेम है ना, तो पावर क्या होगा, कंपेयर होगा। तो log ऑफ x टू द पावर 5 इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर। तो बताओ एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, 5 के पावर 2, तो x क्या निकल जाएगा, 25। एक आंसर ये तो लेके आ गए, एक आंसर तो ये लेके आ गया। अब दूसरा आंसर क्या होता है, एक सुनो गधे लोग, यहां सुनो, यहां सुनो, a के पावर x1 इक्वल टू a टू पावर x2। अगर बेस सेम है तो पावर कंपेयर, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2। और क्या क्या कंडीशन हो सकता है, पावर बेस क्या हो जाए, अगर सेम है तो डिफरेंट। बेस क्या हो जाए, 1। हाँ बेस अगर 1 हो गया तो 1 बराबर 1 होगा या नहीं होगा, 1 के पास कुछ होगा कि नहीं बराबर। तो एक कंडीशन क्या खुलता है कि बेस क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो ये बताओ, ये x है, दोनों x बराबर कब होगा, एक तो पावर कंपेयर हो गया, एक क्या होगा, बेस क्या हो जाए। तो एक आंसर x इज इक्वल टू क्या निकलता है, या 1 रखो, 1 के पास कुछ भी, 1 बराबर 1 है कि नहीं। एक कंडीशन और क्या होता है, एक कंडीशन क्या होता है कि बेस क्या हो जाए, -1, और पावर क्या हो जाए, पावर क्या हो जाए, बोलो, इवन। -1 दोगे पावर इवन रहेगा, तो -1 को इवन पावर क्या कर देगा, +1। तो 1 बराबर होगा कि नहीं, बताओ ये बेस -1 भी आंसर होगा या नहीं होगा, इसमें -1 x इक्वल टू -1 आंसर होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x -1 दोगे तो log नेगेटिव आ जाएगा, और log नेगेटिव एक्सेप्टेबल, तो x इक्वल टू -1 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आंसर हमारा कितना निकला, 25 और 1 निकला। तो दोनों का बेस सेम है, तो 3 कंडीशन याद है, पढ़ाया था, अरे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, तो बोलो ना हाँ या ना, पढ़ाया था ना। एक पावर कंपेयर हो गया, एक क्या हो सकता है कि बेस 1 हो जाए, एक क्या हो सकता है कि बेस -1 हो जाए। बेस अगर -1 होगा तो पावर को क्या होना पड़ेगा, इवन। मगर यहाँ पर कंडीशन इसको क्या कर रहा, फुलफिल नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात। तो इसलिए आंसर कितना होगा, x इक्वल टू 25 और 1। बोला था ना, एक ये इसको लोड कर लेना भाई, इसको नोट कर लेना। ये बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इसको नोट करना। समझ में आ रही है आपको बात, आए समझ में तुमको साकिब। आगे क्वेश्चन देखेंगे, ये सब प्रैक्टिस है बाबू। अब सोचोगे कुछ क्या, समझ में आया आप लोग को भी। अगला क्वेश्चन लिखेंगे तो ऐसा लॉजिक लिख लिया करें ऐसा, ठीक है, और उसको शॉर्ट नोट्स में क्या कर दें, डाल दें। log ऑफ 124 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 2500 टू द बेस 10 माइनस log ऑफ 40 टू द बेस 10 माइनस log ऑफ 75 टू द बेस 10 माइनस log ऑफ 12 टू द बेस 10। अरे बोलो आंसर खटाखट, आंसर बोलो, लिखे लिखे लिखे, अरे बोलो क्या होगा। हम लिख दे एक लाइन में, log ऑफ 144 इंटू 500 अपॉन 40 75 12 टू द बेस 10 होगा या नहीं होगा। 12 ऊपर हो गया, ये सब में बेस सेम है सबका, तब कर रहे हैं। बेस डिफरेंट रहेगा तो करेंगे नहीं, बेस सेम है। ये सम में कब होता, जब दो नंबर क्या होता मल्टीपल में। ये माइनस में कब होता, जब नंबर क्या होता है डिवाइड में।
डिवाइड कर दिया। अब काट दो, 12 से ही कट गया, 12 बार में एक जीरो एक जीरो कट गया, 4 रुपया 12 कट गया। फिर कटेगा क्या 5 से 25, कितना से 25 दिया 75, 25 सेकंड 25 10 12 में कट गया, 3 से 3 कट गया, तो कितना बचा log of 10 to the base 10 इक्वल टू 1। आंसर लिखे जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर लिखे, है ना, आगे ना समझ में आया? कुछ जान रहे क्वेश्चन में? जान नहीं था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर, ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवाइएगा तो मज़ा आएगा। क्या करवाते हैं सर, बिल्कुल अच्छा आसान सा क्वेश्चन आ रहा समझ में आप लोग को भी, मज़ा लेके पढ़े यार, और मेरे हाइटों पर ना जाए करें, और कभी अटका करें तो ऐसा ना समझे कि कुछ नया आता है। हाँ फर्स्ट साल है, पहला साल है कि पहला साल तैयारी करा रहे हैं भाई, इस तरह जाए ना, टेंशन ना ले, बेफिक्र होकर रहे, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा आईआईटी तक का। अगर एक भी कंटेंट कम मिलता है तो बोलना, आपको पूरा कंटेंट देंगे, सारा कंटेंट आपको देंगे यूट्यूब पर, बेफिक्र होकर रहे हैं, बस हमारे साथ जुड़े रहें और दोस्तों के साथ फैलाया करें, ठीक है? आगे क्वेश्चन करें बाबू, चले देखें, और स्टेप अप एजुकेशन से इस एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, लाइक करें और प्यार दें। चलो दोगे तभी तो रोजी रोटी चलेगा यार, थोड़ा बहुत। अब वो लोग अभी से क्या कमाने का शौक है सर? अरे कमाने का शौक नहीं तो कैरियर बनाना है कि नहीं बनाना है? चले आगे क्वेश्चन देखेंगे। लॉग ऑफ 15/4 to the base 5 प्लस log of 16/25 to the base 5 प्लस log of 1/12 to the base 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बोले आंसर फटाफट, जल्दी करें, सबका लॉग सेम है, नंबर सम में है, तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? नंबर क्या किस में? मल्टीप्लाई में 15/4 इंटू 16/25 इंटू 1/12, यही ना होगा। और टू द बेस कितना? 5, 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 15 बार में, 3 चौके 12 बार में, 4 चौके 16 बार में, 4 से 4 कट गया। आंसर बोलो आंसर बोलो। लॉग ऑफ 1/5 टू द बेस 5 कितना आंसर? -1। कितना शांति से क्वेश्चन कर लिया, धीरे कभी कभी हल्का भी दिया करेंगे। हो गया, ये मिटाए। और आप लोग का तैयारी बढ़िया से करें, ईमानदारी से करें, थोड़ा भी कुताही नहीं करें, अस्कताई नहीं, मेहनत का फल आना चाहिए। किसके लिए कर रहे? तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हैं? तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना, कि किसके लिए कर रहे हैं? किसी और के लिए कर रहे हैं? बोलो मैं सर, तुम मेहनत करोगे कि खेल कूद करोगे खाली? आजू का है ना आया, उल्लू का है ना आया, वो रहमान कहाँ गया? कल दिखा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखें, छोड़, अगला क्वेश्चन करें। ऐसे नागा करेगा तो कहाँ से होगा बाबू? तब तो भूल जाओ आईआईटी को। ना डीपीपी बनाओगे, ना सीट बनाओगे, कुछ बनाओगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। अभी डीपीपी तुमको मिला नहीं है, देंगे, बस जल्दी देंगे, अब भर भर के देंगे, बस जल्द इंतज़ार करो। क्वेश्चन नंबर अगला लिखो। क्वेश्चन 2 log of 8/44 to the base 10 plus 3 log of 25/8 to the base 10 minus
माइनस 4 log ऑफ 5/6 टू द बेस 10। आंसर बोले, आंसर बोले, आंसर क्या होगा? आंसर बोले। सब्र रखिए सर, सब्र रखिए। चले देखे करें। रुकिए सर, रुकिए, सबर। प्यारे बच्चों, करिए हम लोग। क्या करेंगे बालक? ये log के मल्टीपल में है हो जाएगा। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? 8/45 के स्क्वायर में हो जाएगा। तो log इसको क्या कर लोगे? 8/45 के क्या कर लोगे? स्क्वायर कर लोगे। सबका बेस सेम है। उसी तरह log ऑफ क्या करोगे? 25/8 के पावर क्या हो जाएगा? क्यूब टू द बेस 10 माइनस log ऑफ 5/6 टू द पावर 4 टू द बेस 10। अब ये सम में है ना, सम में तो log किस में आएगा? मल्टीप्लाई में। जो माइनस में डिवीजन में आ जाएगा। तो 8/45 के बार लिखेंगे? 2 बार। 8/45 होगा। फिर कितना लिखेंगे? 25/8 कितना बार लिखेंगे? 3 बार। 25/8। अब क्या लिखेंगे? ऊपर 6 नीचे क्या आ जाएगा? 5। ऊपर 6 नीचे क्या आ जाएगा? 5। 6/5 6/5 6/5 6/5 टू द बेस कितना? 10। अब ये देखो 2 8 सीधा सीधी 2 8 खत्म। और देखो 5 5 25, ये 5 ये 5 ये 25 खत्म। 5 5 25, ये 5 ये 5 ये 5 खत्म। अरे भाई एक तो बच गया। एक 6/5 लिख दिया। 5/6 नीचे आएगा, उलट जाएगा, है ना। एक 25/8 हमने छोड़ दिया बाबू, 3 तो है ना, तो यहाँ एक में लिख लेना। एक 25/8 कैसे उल्टेंगे भाई? कैसे उल्टेंगे? दिखा दें? बेस की वाला है। हाँ वाला लगाते हैं। अबे दिख, अच्छा हाँ। डिवाइड में जाएगा ना 5/6। मेन बटा कौन है तुम्हारा? ऊपर वाला। ये 6 कहाँ चलेगा? ऊपर। ऊपर। अब ये देखो 5 5 25, 5 5 25, ये 5 नम 45 भाई, कोई बोलेगा। फिर 5 नमा 45, 5 नमा 45। फिर क्या होगा? 3 3 9, 3 दूनी 6। फिर 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9 3 दूनी 6। फिर 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये 2 ये 2 ये 2 से 8 क्या हो गया? खत्म। तो बचा क्या? log ऑफ, बचा क्या ची बाबू? log ऑफ 2 टू द बेस 10। एक आंसर ये हो जाता है। और इसका आंसर अगर किताब में दिया जाए log 10 है, क्या हम 2 को 10 के फॉर्म में ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? 10 के फॉर्म में 10/5 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? टू द बेस 10 हाँ, लिखिए। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अगर आंसर दिया हो, अगर ऐसे आंसर दे दे तो ठीक है, वो बना के किसी तरह आंसर दे सकता है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेंगे, क्या देख लेंगे? तो log ऑफ ये अगर ऐसा आंसर दिया तो बताओ क्या हो जाएगा? log ऑफ 10 टू द बेस 10 माइनस log ऑफ 5 टू द बेस 10 होगा ना। तो ये कितना मिल जाएगा? 1 माइनस log ऑफ 5 टू द बेस 10। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये 2 को 10/5 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? आई डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा log ऑफ 10 टू द बेस 10, log ऑफ 5 टू द बेस 10, 1 माइनस log ऑफ 5 टू द बेस 10। तो वो ऑब्जेक्टिव पर फ्रेम करता है। कैसा ऑप्शन है? समझ में आ रहा है? ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा बाबू। मान लो कैसे छोड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हो गया? समझ में आया भाई साहब? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बिल्कुल? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है? किसी को परेशानी? नहीं जी, पूरा पूरी कर गया मेरा। पूरा पूरी कट गया भाई साहब। 2 तो बच रहा भाई साहब, कोने बच रहा है। बच रहा भाई साहब। सर मेरा भट्टा में 5 बच 5 बच रहा भाई साहब। अरे भाई साहब 5 5 25। हाँ। अभी लोगों को काटेला सिखाया पड़ेगा भाई साहब। जा इसका 5 समझ लीजिए। अरे बाप रे बाप, अभी लोगों को काटेला भी सिखाया पड़ेगा। IIT कैसे करेगा रे? अब 1 मिनट। 1 मिनट। तो इसे खबर बनाएंगे। अरे भाई साहब ये सब किचाइन आगा, किचाइन यही तो किचाइन है, यही है, यही है, यही
मुहर्रम कैसे बोलते? यही नहीं चिल्लाते हैं। आगे करें, कैसे करते हैं? अच्छा चल आगे करें भाई साहब, आगे देखेंगे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन का? लॉजिक सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? अरे भाई साहब बोलो ना, हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो। लगता है ऐसा कि हम कितना दिन से खाया पिया नहीं है। आंसर तो -1 आया है। लॉग ऑफ 2 to the base 10 आया है। -1 बोल रहा है। तो ये कहाँ से लेके आ गया ये? हाँ ये कैसे लेके आ गए? ये तो पूछना चाहिए था ना। तो ये log ऑफ 2 to the base 10 को हम बेस 10 है तो 10 के पावर में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? log ऑफ 10 to the base 5, log ऑफ 10/5 लिख सकते हैं ना, to the base 10। अभी 2 नंबर का डिवीजन में ना है तो log क्या हो जाता है? 10/10 माइनस log ऑफ 5/10। ये कितना दे देगा? 1 माइनस ये, उसका कुछ वैल्यू ही नहीं होगा, निकलेगा। सेम रहता तो 1 हो जाता, 0 हो जाता। क्या शर्माए नहीं, खाए पिए मस्त रहे, थोड़ा एनर्जी के साथ आया करें यार, एनर्जी के साथ आया करें। लिखोगे इफ a to the power 4 a to the power 4 b to the power 5 a to the power 4 b to the power 5 equal to 1 then log of a to the power 2 a to the power 2 a to the power 2 b to the power 4 b to the power 4 to the base a question mark। क्वेश्चन मार्क करें? दिमाग लगाओ, इधर देखो ना, 1 होगा। देखो जरा सन गौर से देखोगे, a के पावर 4 ए गधा ये दिया हुआ है और log ऑफ क्या दिया हुआ? a² b के पावर 4 टू द बेस a। ये 2 नंबर क्या है? मल्टीपल है। log लिया हुआ तो क्या हो सकता है इसमें? 2 नंबर के मल्टीपल को log किस में कन्वर्ट कर देता है? ऐड कर देता है। तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ a² टू द बेस a प्लस log ऑफ b पावर 4 टू द बेस a। स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चलेगा? log चलेगा ना? अरे हाँ या ना? अरे बोलना हाँ या ना? 2 log ऑफ a टू द बेस a प्लस log ऑफ 4 या रहे तो 4 log ऑफ b टू द बेस a होगा। ये वैल्यू कितना हो गया? तो ये 2 मिला प्लस 4 log ऑफ b टू द बेस a। बेस में a है, इस b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकलेगा? इधर से, है ना? निकलेगा ना? a के पावर 4 b के पावर 5 इक्वल क्या दिया हुआ? अब बताओ यहाँ से कैसे निकालोगे? a टू द पावर 4 b टू द पावर 5 इक्वल क्या दिया हुआ? 1। b का वैल्यू निकाला तो a के पावर 4 कहाँ जाएगा? बटा में, मतलब 1/a टू द पावर 4 होगा। अब पावर को हटाना पड़ेगा तो क्या पड़ेगा यहाँ? बोल, b टू द पावर 1/a टू द पावर 4 के पावर, बोलो 1/5 होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ या ना? होगा ना? अब लिखो बी का मान ये आ गया, बाकी सेट कर देंगे। b का मान सेट कर दो। 2 प्लस 4 b का मान कितना आ गया? a के पावर log ऑफ a टू द पावर क्या? नहीं तो ऐसे लिख दो b के पावर 1/a टू द पावर कितना? 20 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? टू द बेस a होगा या नहीं होगा? अब इस सोचो 2 प्लस 4 ये कहाँ जाएगा? पावर गुना में 4 × 1/20 होगा या नहीं? है ना? अरे यार पहले इसको चेंज कर लो, नहीं तो चेंज कर लो पहले। क्या हो जाएगा? log ऑफ a के पावर, इसको पावर ऊपर लेके चल जाओ पहले। 1/, है a के पावर क्या ले लिए? -20 टू द बेस a। अब इंटू में आ जाएगा, है ना? सर वैसे तो कर सकते हैं ना? क्या वैसे आंसर अलग है, ऐसे आंसर अलग आ जाएगा? अलग नहीं, डिफरेंट आ जाएगा। ये 20 है ना, ये हो जाएगा वही तो। ये क्या कर लो? नहीं आ पाएगा। 4/20 कर दीजिए। 5 1/a टू द पावर 4, है ना? रुको मिटाओ पहले इसको। क्या कर लें? मिटाए a का वैल्यू
यहाँ देखो, b का वैल्यू निकालें, ये क्या आ गया 2 आ गया, ठीक, 4 आ गया, ठीक, log ऑफ b कितना वैल्यू निकाला, b का वैल्यू 1/a के पावर 4 5 निकला है ना। अब सोचो गधे लोग, तुम लोग क्या किया था, यहाँ पर सही निकला हुआ है, हमने कुछ नहीं किया था, सब आप किया। तो तुम लोग बोलोगे ना, तुम लोग बोलो तो, अरे किया वो सही है ये क्या 4 से 5 मल्टीप्लाई होगा, दोनों से ना मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अरे सोचो ना, ये 4 जो 5 से मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई, 1/5 से मल्टीप्लाई होगा। अरे ए की पावर 1/4 होगी। भाई साहब, सही से लिखा नहीं इसलिए a के पावर ऊपर लेके चल जा, a के पावर क्या हो गया -4 फीस बोली था 1/20 अपॉन 5 आप नहीं बोल रहे है ना। अरे है कि नहीं, इक्वल टू क्या हो गया, a के पावर -4/, सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं, मार के तुम लोग क्या करेंगे, जो क्या a टू द पावर -4/5 है ना, ये b का वैल्यू, और टू द बेस कितना a, तो 2 + 4 इंटू ये कहाँ चलाएगा नीचे -4/5, लॉग ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू कितना ये वैल्यू देगा 1 दे देगा, 2 माइनस कितना 16/5 होगा, एलसीएम लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा -6/, तो इसका वैल्यू ऐसा ना गलती कर देना कि 5 चौके 20, ये a के पावर 4, a टू द पावर 4 का पावर कितना 1/5 तो 4 से 1 मल्टीप्लाई होगा, 5 नहीं मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आया समझ में कि नहीं आया समझ में, आ गया समझ में। टाइम कितना हो गया, 3 मिनट बाकी 1 बजे में। 1 बजने में 3 मिनट बाकी, चलो आप लोग को भी समझ में आ रहा है, समझ में आया तो ठीक ठाक है, अगर अच्छा से पढ़ा रहे हैं तो क्या करें, मांगे मांगे लगता क्या मांग रहा है भाई साहब। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों लोग के साथ क्या करो, शेयर करो, और भाई पढ़ाई में कुताही नहीं होना चाहिए, जहाँ थोड़ा बहुत भी अस्कताओगे बाबू तुम्हारा पढ़ाई फिर करने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर किसी और लाइन पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, मेहनत करना है, सिर्फ क्या करना है पढ़ना है, उसके टाइम के हिसाब से पढ़ना है, और कुछ खेल कूद भी करना है। ऐसा ना कि खेल रहे हो दिन भर, क्या कर रहे हो दिन भर खेल रहे हो, पढ़ाई सिर्फ करो, उसके टाइम के हिसाब से देखो, कोई टाइम में खेलने के लिए भी चले गए। ऐसा नहीं कि जो टॉपर होता है सिर्फ पढ़ते रहता है, वो भी खेलता है कुछ ना कुछ, वो भी क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज़ क्या करता है अपना एंजॉय करता है। तो पढ़ाई करें, ईमानदारी से पढ़ाई करें, बेईमानी ना करें पढ़ाई में, और लेक्चर जितना भी पढ़ाया जा रहा है, जितना भी क्वेश्चन किया जा रहा है, उस सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, कॉपी पर लें और कॉपी पर बनाएं, लिखे बनाएं। जब तक बनाइएगा नहीं तब तक सीखिएगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा ना कि लेट कर पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा ऐसे उधर पढ़ रहा है, तो लॉकडाउन का मतलब कि मैथमेट थोड़ा बहुत कि चल जाएगा कि केमिस्ट्री में लेट के देख लिए चलो समझ में आ गया, क्योंकि उसमें सुनने वाला बात होता है, उसमें कुछ लिखने वाला बात नहीं होता, सुन लिया समझ में आ गया, खत्म, एक लाइन में आंसर आ गया। मगर मैथ और भी किस में, सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में होगा। फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा होने वाला नहीं, फिजिकल और फिजिक्स में ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई, हाथ पर तो चलाना पड़ेगा, बिना चलाए तो नहीं होगा, ठीक है। तो मेहनत करें, बेड पर लेटे लेटे होने से कुछ, बेड पर लेटे हुए रहने से कुछ होएगा। जिस सपना से आए हो, सपना को लेके आए हो, उस सपना को पूरा करने आए हो, उस सपना को पूरा करना है ना, कि उस सपना को खो देना है। तो ईमानदारी से मेहनत करें, और दोस्तों को लोग को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर जोड़ें, इस चैनल पर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।